भरत शाह जी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में और अब मैं उन्हीं से निवेदन करूंगी कि वो आए और निफ्ट के आचार्य महावीर प्रसाद राष्ट्रीय स्मारक समिति के साथ जुड़कर अब तक के जो सफर जो दोनों संस्थाओं ने मिलकर तय किया है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। श्री भरत शाह जी, तालियों के बीच भरत शाह जी का स्वागत करूंगी। मंचासीन समस्त अतिथिगण, जिला रायबरेली के उपस्थित नागरिक, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं थोड़ा विलंब हो गया। मैं लखनऊ से मैं आ रहा था और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ यहाँ पे आकर कि माननीय आचार्य जी के जन्मदिन के अवसर पर मुझे यहाँ आप लोगों के समक्ष खड़े होकर बोलने का मौका मिल रहा है। निफ्ट एक डिजाइन इंस्टीट्यूट है, रायबरेली का एक प्रतिष्ठित संस्थान है, भारत सरकार के अंतर्गत है, कार्य करता है। सभी लोग इस संस्थान से मुझे लगता है परिचित होंगे और मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि रायबरेली की एक शान भी है। माननीय गौरव अवस्थी जी ने एक बार हमसे अप्रोच किया था और उनका अनुरोध था कि हम लोग दौलतपुर का एक दौरा रखें, वहाँ जाएं और आचार्य जी की स्मृति में कुछ यादें अपने साथ जोड़ें। तो इस संदर्भ में हमने एक योजना बनाई। निफ्ट के हमारे मास्टर ऑफ फैशन मैनेजमेंट के कुछ स्टूडेंट्स एक बस में हम लोग सवार होकर गए थे वहाँ, और वो भी एक बहुत उत्तम दिन था। उस दिन हिंदी दिवस मनाया जा रहा था देश भर में। उस दिन हम लोग वहाँ पहुँचे और बच्चों ने जी भर कर वहाँ पूरा माननीय आचार्य जी के निवास स्थल को देखा और वहाँ की स्मृतियों को, वहाँ के लोगों को, जो गांव के लोग थे उनसे उन्होंने बातचीत की। बहुत यादगार भ्रमण रहा हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी और हम सब के लिए। तो वहाँ एक कार्यशाला का भी आयोजन किया गया था, जहाँ पे बच्चों ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। अपने आचार्य जी के बारे में काफ़ी चीज़ों पे बातचीत हुई और एक सुंदर सी स्मृति अपने हृदय में सजो के सब लोग वापस लौटे थे वहाँ। तो कुछ एक बातें और आगे हुई थी। हमारे बच्चों ने एक पोर्ट्रेट भी बनाया था माननीय आचार्य जी का, जो संस्था को समर्पित किया गया और उसको सराहा भी गया है। समृद्धि नाम था हमारे स्टूडेंट का जिसने ये काम किया था। और एक पोर्ट्रेट जो अभी आप सामने देख रहे हैं वो भी समृद्धि ने ही बनाया है। गौरव जी ने एक अनुरोध किया था कि एक और उनको पोर्ट्रेट की ज़रूरत है। तो जो रिसोर्सेज हमारे निफ्ट के हैं उस पर हम लोगों ने जहाँ तक संभव हो इसमें प्रयास किया है कि स्मृति में जो भी हम लोग अपना समर्पण दे सकते हैं। जूही सिंह थी, जूही सिंह आपके सामने बैठी हुई हैं। वो हमारी मास्टर ऑफ फैशन मैनेजमेंट की स्टूडेंट है। उन्होंने भी एक व्याख्यान तैयार किया था वहाँ माननीय आचार्य जी के संबंध में और उस व्याख्यान को भी वहाँ सराहा गया था। मैं बहुत ही गर्व महसूस करता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स जो NIFT के हैं वो हिंदी भाषा के लिए भी इस तरह से अपने आप को तैयार कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन उसमें दें। तो ये एक अच्छी परंपरा है। मुझे लगता है कि इस परंपरा को आगे भी हम लोग बढ़ाते चलेंगे और इस दिशा में जो भी काम हम लोग उनकी स्मृति को याद रखने के लिए कर सकते, क्योंकि वो आचार्य जी एक युग पुरुष थे, सभी जानते हैं, और हिंदी साहित्य का उनका एक पूरा युग था जिसमें उनका बहुत समर्पण था और बहुत अच्छे अच्छे लेख उन्होंने लिखे हैं और हिंदी साहित्य आज उन्हीं की बुनियाद पर चल रहा है। आगे के लिए मेरी माननीय अवस्थी जी से ये भी चर्चा हुई थी कि हम कुछ ऐसा प्रयास करें कि रायबरेली की जनता के लिए,
रायबरेली में एक माननीय आचार्य जी की स्मृति में एक पुस्तकालय बनाया जाए और उसमें उस पुस्तकालय में उनके लेख के साथ साथ अन्य साहित्यकारों के भी पुस्तकें उसमें रखी हैं। तो ऐसा मेरा एक विचार था जिसको मैंने उनके समक्ष रखा था और आज मैं रायबरेली की सम्मानित जनता के सामने भी मैं इसको रख रहा हूँ। तो इस दिशा में अगर हम लोग कुछ प्रयास कर सकें तो हम लोग आगे बढ़ें और इसमें जो सहयोग हम लोग कर सकते हैं उसमें करें। और मैं NIFT की तरफ से मैं एश्योरेंस देता हूँ कि इसमें जो भी हम लोग कंट्रीब्यूशन हम लोगों का हो सकता है उसमें हम लोग जरूर सहयोग करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इस पे विचार मंथन करना शुरू कर दिया जाए तो मेरे ख्याल में उचित होगा। और यहाँ कई गणमान्य अतिथिगण मौजूद हैं, कई सम्मानित रायबरेली की अथॉरिटीज़ यहाँ हैं। तो अगर ये प्रयास अगर सफल हो सके तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही उचित होगा। और मैं इसी शब्दों के साथ मैं अपना शब्दों को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ